अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। पंडित अनिरुद्धाचार्य से कुछ ऐसे सवाल लोगों ने पूछे, पंडित ने तो जवाब दिए, लेकिन जो डॉक्टर जाकिर नायक ने इनके किताबों से जवाब दिए वो बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं आपको नहीं हो सकता, ऐसे केस भी देखे गए, उनको भी होता है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप 1 घंटे बाद मर जाओगे या 1 महीने बाद मर जाओगे, इतनी आयु है। वो लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। तो यानी इसका मतलब एक तरह से आप मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं। भाई चुनौती हम नहीं दे रहे, हमारी गाय के गोबर का जो गेहूं है वो धुल के खाओ तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैंने उदाहरण के लिए कहां लोग जाते हैं, कितने बड़े बड़े अस्पतालों में घूमते रहते हैं। आपने तो पूरी मेडिकल साइंस को चुनौती दे दी महाराज। चुनौती ही मानिए आप। पुरानी किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या है, पहले उनकी रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं। आज सारी ये बातें, महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह देंगे। सारी बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। आप उसको हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए। समाज को तार्किक बात है, आप मानो ना मानो दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया कि धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा, कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? जी वहाँ पब्लिक से बात करिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। हाँ, एक एक करके आराम से। राधे गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला, जो उसका गेहूं निकलता है उसे धोने से गेहूं किसमें से निकलता है? गाय जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है। वो नहीं, गेहूं धो के खाना है। गेहूं धो के खाना, उसे पिसवा के। ठीक है। ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी मुझे आपको लिखा हुआ बता दूंगा, मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से? आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है प्रमाण। चलिए। हाँ, ये पीली मैया को बात करा। बोलिए। ये हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, व्यास जी, कि ये गेहूं खाने से बच्चे होते हैं। हमने और भी कैसी दवाइयाँ हैं, एक यही नहीं है हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत उपाय हैं जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे भी उपाय हैं। अच्छा। ये तर्कशास्त्री जी क्या हर चीज को लिखित में दिखाएंगे हमको? मतलब तर्कशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता है क्यों सारी चीज डॉक्टर। यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पर? यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा आप में से? जी। उन्होंने बोला गोबर नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना? ठीक है, ये क्या बात हुई कि गोबर से निकला हुआ गेहूं खाना है? बेटा पंचगव्य का नाम सुना है? पंचगव्य का नाम सुना है? देखो आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है, आप जानते नहीं। हमारे यहाँ वर्षों से एक परंपरा रही है बेटा, कोई भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ होता है, भगवान राम ने यज्ञ किया, श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, और आज भी आप कभी यज्ञ करेंगे और आज भी आप कोई विशेष बड़ी पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको पंचगव्य पिलाया जाएगा। पंचगव्य में 5 चीज़ें होती हैं: गाय का सुंदर सा दूध, दही, घी और गोबर का रस और गौमूत्र। ये 5 चीज़ों को मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है, और वो पंचगव्य पी करके आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ के योग्य बनते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। अब आज की जनरेशन, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है, तो क्या अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा वर्षों से चली आई है, क्या उसे आप आज की शिक्षा से नकार देंगे कि नहीं जी ये सब गलत है? हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, और मैं जिन शास्त्रों का बेटा जिक्र करता हूँ ना, वो शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक हैं। मैं हर बात विज्ञान की कसौटी में खरी बोलता हूँ। आज बताइए,
साइंस का मतलब बताऊं? या पहले 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 देखिए। पहले सवाल जल्दी, क्या पूछ रहे हैं आप? जल्दी से। लग रहा है मैं 200 साल पीछे पता नहीं कितने साल चला गया हूँ। साइंस का पहले आप मतलब बताइए। देखिए, साइंस का मतलब मैं बता रहा हूं। जी महाराज। सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ 100 वर्ष पहले कि पृथ्वी चपटी है। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल, जो पृथ्वी गोल है। तो हमारे यहाँ तो साइंस है ना बेटा। इंसान पहले समझते थे कि ज़मीन सपाट है, चपटी है। सबसे पहली बार अगर कोई इंसान ने यह साबित किया कि दुनिया बैज़वी है, वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक सन 1577 1577 व्हेन ही सेल्ड अराउंड द अर्थ, जब समुंदर पे सफ़र किए दुनिया के गोल, सर फ्रांसिस ड्रेक ने साबित किया कि दुनिया बैज़वी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में, सूरा नंबर 31 आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलीजुल लैला फिन नहारी व युलीजुन नहारा फिल लैली। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया और दिन को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तब्दील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बैज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फौरन रात में तब्दील होता और रात फौरन दिन में तब्दील होती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 5 में, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज़ है कवारा, जिसके मानी लपेटना। जिस तरीके से एक इंसान फेटा सिर पे लपेटता है, अ पर्सन कॉइल्स द टर्बन ऑन द हेड, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है। ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बैज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो ये मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरा नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व ताला ने ज़मीन को फैलाया बिछौना जैसे। दहाहा के एक मानी है फैलाना और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज़ धुइया से, जिसके मानी है बैज़ा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बैज़वी है, और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है। वो ऊपर और नीचे से, फ्रॉम द पोल्स इट इज़ फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैज़वी। और ये लफ्ज़ जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैज़े के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैज़े के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैज़ा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैज़वी के शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये ज़मीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैज़वी शक्ल में है। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है, सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज, जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग,
और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी हैं कि सूरज की रोशनी खुद की है, और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरह नंबर 71 71 आयत नंबर 15 और 16 में। ये जो साइंस आज आपने बताया कि इस्लाम एक साइंस है, जैसे साइंस के ऊपर भी काम करता है, तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज लेना गलत है, हराम है, उसके पीछे इसकी क्या फ़िलॉसफी थी, ये मैं जानना चाहूँगा सर। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त, मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है। वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम है, लेकिन अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, वो जानना चाहते हैं क्यों ये हराम है। और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में। तो ब्याज लफ्ज़ है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो, और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पे रखा, 70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पे रखा। भाई साहब पूछे क्यों बुरा है? क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। आमतौर पे आप जब लोन देने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है, और अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये, मेरे पास वो है, तो उसको लोन मिलता है। तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। इसीलिए कुरान में सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते कि ज़कात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घूमे, सिर्फ अमीरों में नहीं रहे। और ब्याज से क्या होता है, इन इस्लामिक फ़िलासफ़ी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे। मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है। और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते हैं, मुनाफा या नुकसान 8%, 10%, 12% आपको देना ही देना, नुकसान या मुनाफा। लेकिन तो आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ब्याज में क्या होता है, मिसाल के तौर पे बैंक में, मैं एक लंबी तकरीर दे चुका हूँ इस पर, अभी वक्त नहीं है, सिर्फ ये बोलूँगा कि ब्याज में क्या होता है। मिसाल के तौर पे बैंक ए के पास सपोज 100 रुपया है, वो बैंक बी को 10 रुपया रख के 90 रुपया देती है बैंक बी को। बैंक बी उसमें से 9 रुपया रखता है, बाकी का 90% देता है बैंक सी को। बैंक सी 10% रखती, 90% रखती डी को, डी देता ई को। तो लोग कहते हैं मार्केट में हज़ारों रुपये है कितने, 100 रुपया। तो आज की तहकीक कहते हैं मार्केट में फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन, है तो कुछ नहीं, बहुत कम फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन। एक जन बैठता है, सब लोग बैठने शुरू होते। लीमैन ब्रदर्स, कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर 1 बैठ जाएगा, उसके बाद सिटी ग्रुप, एक बेटा सब बैठते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक। तो क्योंकि इट डजंट इंप्रूव द सोसाइटी। इस्लामिक वे के अंदर जांच पड़ताल होती, किसको लोन देना किसको नहीं देना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैम्बलिंग डेन को, शराब खाने को, कॉमन हो गया। इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है, उसके ऊपर तकरीर मैंने की है। अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तस्करा कर रहा हूँ क्यों इंटरेस्ट हराम है। लेकिन इन शॉर्ट वापस से आज जापान,
अमेरिका सेंडिंग एम्बेसडरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए। हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू, इंशाल्लाह करेंगे जब मेरी मुलाकात हुई थी जद्दा में। लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्होंने तहकीक नहीं की। इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके हैं। इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाज़त दी तो इंशाल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में कोई गैर मुस्लिम भाई है तो उनको मौका दीजिए। कृष्ण गोपाल सिंह, पत्रकार। मैं विद्वान श्री नाइक साहब से ये जानना चाहूँगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है। भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेज़ी में भी, इज़ टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है। कि अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना ज़रूरी है, और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान। तो इस जुमले के वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी, लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस ज़मीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है तो कुरान की आयतें गोया कि वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है, और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया कि वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11 3,000 से ज़्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में, जो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज़्यादा लोग मरे, जो बॉम्बे के अंदर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज़्यादा लोग मरे। मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स है, किसने क्या मैं जानता नहीं हूँ, मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया, लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं, लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हज़ारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के ज़रिए, प्लेन के ज़रिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक में, ये बड़े दहशतगर्द है, और हज़ारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो, जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। पैलेस्टाइन में हो रहा है, मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है, वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द, क्यों? डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। जी भाई साहब, माइक नंबर 2 से सवाल। नमस्कार साहब, मैं कांति भाई गांधी, चेयरमैन सासपीरा पावरलूम सेंटर। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, जिहाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और जिहाद के नाम पे जम्मू कश्मीर में जो आज खून खराबा हो रहा, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में
सबसे बदनाम लफ्ज़ इस्लाम में है वो है लफ्ज़ जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज़्यादा गलतफहमी है, सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद के मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज़ आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंज़र में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, ईविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीज़ें चाहता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद के मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुक़द्दसा, और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुक़द्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज़ होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हज़ारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूँ, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुँचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुँचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूँ, इसलिए कह नहीं सकता हूँ कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज़्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्रा कुरान मजीद से कहीं ज़्यादा है। भगवत गीता, भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्रा नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है ज़मीन पर रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इम्पोर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूँगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है।
पस मंज़र के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूँगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूँ। इसका पस मंज़र ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंज़र में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज़्यादा कुरान से ज़्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंज़र देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंज़र में मैं भगवत गीता के साथ हूँ जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कर सकती हैं। Myself Archana Gora. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफ़ेक्ट डालती है या क्या क्या असर करती है, और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो। थैंक यू। 1 क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल। आपने 4-5 सवाल दिए, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूँ मैं माशाल्लाह। बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फ़ायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है। अल्लाह ने कहा है कि कम से कम 5 बार नमाज़ पढ़ो। इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज़ है। और मैं तकरीर किया हूँ सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पे रखती है। तो सही रास्ते पे रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज़ है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट डी प्रोग्राम। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम से कम 5 वक्त ज़रूरी है इंसान को नमाज़ पढ़ने के लिए। इसके क्या फ़ायदे हैं? कई सैकड़ों फ़ायदे हैं। वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद फ़ायदे बयान करूँगा। वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स। आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा। इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन। और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिलबेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है। जब हम सजदा करते हैं द एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ, लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिलबेन होने के इम्कानात कम हैं। अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सजदा करते हैं द साइनसेस फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है। और जब हम सजदा करते हैं देयर इज लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट्स ड्रेन्ड आउट। उसके बाद आज साइंस ये कहती है आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3, 2/3 हिस्सा, 2/3 एयर एक्सेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं, और 2/3 एयर नहीं लेते हैं। 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर। जब हम सजदा करते हैं एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जो आज़ा है, वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को। ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है, लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स। द एब्डोमिनल विसरा देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स। मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूँ। जब हम रुकू करते, सजदा करते हैं,
ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट। काफ जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन। ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है, और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस। लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं। ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे। हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए। माइक नंबर 1 में जी भाई साहब। Brother, my name is Stanish Gill. I am a businessman, and I should say that it's a privilege and honor to stand in front of you and talk to you. Brother, I am a Christian believer. Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding. What I wanted to understand, the major difference is we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus, we give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously. And if I have to take what I have heard from you in your TV serial, like his entry and exit was miraculous. He did so many miracles when he was there, and he will be back in the judgment day. So why in Islam he has not been given the same importance, and Holy Spirit is not there given importance? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाईयत में कई इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ भी है। एक इख्तिलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते हैं मुसलमान से ज़्यादा, और हम मानते हैं खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते हैं ट्रिनिटी में, लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं। और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई चमत्कार किए, कई मोजज़ा किए, मोजज़ा के ज़रिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके मानने वालों को फ़र्ज़ है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। आम पैगंबर ने, हदीस में ज़िक्र आता है कि 5 अजीम पैगंबर है, उनमें से एक है ईसा अलैहिस्सलाम। आम पैगंबर नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। और हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के ज़रिए, मोजज़ा के ज़रिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोढ़ था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से। मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा। जब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तिलाफ क्यों? सबसे अहम इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा का बेटा है, जो हम मुसलमान इसे हरगिज़ नहीं मानते। जब कहते हैं गॉड, सन ऑफ गॉड, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा को, खुदा का बेटा को, होली स्पिरिट को, लेकिन ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ये एक अहम इख्तिलाफ है। छोटे इख्तिलाफ और है, सबसे अहम इख्तिलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं तालिब इल्म हूँ ज़िक्र मज़हब का, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ
बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूँ आज ही। मैं बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के तालिब इल्म नहीं हैं। मैं अपने आप को, अपने सिर को कुर्बान करने को तैयार हूँ। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखाएं मुझे बिना शक के, बिना शुबा के, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। जब आप बाइबल का मुताला करते में पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं मैं फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज़्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, खुदा सबसे ज़्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूँ। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूँ उस तरीके से फैसला करता हूँ। एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूँ, जो खुदा चाहते वही करता हूँ। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि जो खुदा चाहते मैं करता हूँ, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि वो ईसाई थे। अब पूरे बाइबल में वर्ड क्रिश्चियनिटी बाइबल में है ही नहीं, पूरे बाइबल की आप छान करो, वर्ड क्रिश्चियनिटी इज नॉट देयर इन द बाइबल। एक वर्ड है क्रिश्चियन इन द बुक ऑफ एक्ट्स, वो लक़ब दिया गया था ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, क्रिश्चियन लक़ब। आप आगे पढ़ते लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माई फादर हू हैज सेंट मी, जो आप अल्फाज सुन रहे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वो मेरे नहीं हैं, वो खुदा के हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent, यू मे नो दिस इज लाइफ इटर्नल। और अब ये जान लो खुदा एक है, और ईसा अलैहिस्सलाम को उस खुदा ने भेजा। और साफ अल्फाज में लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ई मैन ऑफ इजराइल लिसन टू दिस, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड अमंगस्ट यू बाय वंडर्स एंड मिरेकल्स व्हिच गॉड डिड बाय मैन, यू विटनेस टू इट। ऐ इजराइलो सुनो, जीसस ऑफ नाज़रेथ, जीसस जो नसारा के थे, अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, एक इंसान है जिसको खुदा ने चुना आपके बीच, अमंगस्ट यू बाय वंडर्स एंड मिरेकल्स, और उसके जरिए चमत्कार दिखाए, मौजज़ा दिखाए, वंडर्स एंड मिरेकल्स विच गॉड डिड बाय, और खुदा ने उनके जरिए किए। तो ये साफ बाइबल कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, आम नहीं थे लेकिन पैगंबर थे, लेकिन खुदा नहीं थे, और जितने भी चमत्कार मौजज़ा किए वो खुदा ने उनके ज़रिए किए। अब ये समझ सकते कि ये ईसाई लोग की गलत फहमी है कि उनके फादर, उनके प्रीस्ट उनको कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जहाँ कहा गया है बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ। जब ईसा अलैहिस्सलाम नहीं कहते तो आप क्यों कहना चाहते? इसीलिए हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करते हैं। अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम का कहना नहीं मानते तो मेरे हिसाब से आप ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं करते। तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते बिल्कुल गलत है। हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते हैं। अगर आप तहकीक करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की खतना हो चुकी है, क्या क्रिश्चियन लोग खतना करते? मुसलमान खतना करते। ईसा अलैहिस्सलाम आप देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आपको हर एक चीज़ बाइबल की फॉलो करना चाहिए। लिखा है बाइबल में इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 to 8, क्या आप सूअर का गोश्त मत खाओ, खीर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स नंबर 2 to 5। हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते। हिजाब करना है लिखा है बाइबल में 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9, फर्स्ट बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6। हम हिजाब करते, आप नहीं करते। तो इसीलिए ईसाई का मतलब ये अगर है
कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज़्यादा ईसाई है। अगर ईसाई का मानना यही कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना, तो हम ईसाई नहीं हैं। लेकिन ईसाई के मानी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज़्यादा ईसाई है। और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहिस्सलाम की और इज़्ज़त करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एक सवाल की गुंजाइश है। मैं सिख भाई से कहना चाहता हूं कि आप अपना सवाल मुख्तसर तौर पर और शॉर्ट में करें। मैं कहूँगा, मेरा ये सवाल ये है कि हमारे सिख धर्म और हिंदू धर्म में जानवर का गोश्त खाना सख्त मना है। गुरु नानक साहब ने एकदम सख्त मनाही दी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कुरान में भी इस तरह कहा गया है कि आप जानवर का गोश्त खा सकते हैं? भाई साहब, वक्त ख़त्म होने की वजह से हमें लिहाज रखना चाहिए। जो ये रूल है देश का, कुरान मजीद में कई आयतें, सूरह नहल सूरह नंबर 16 में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, जहाँ लिखा गया है कि वो जानवर जो हलाल है, जो चौपाइये है, मिसाल के तौर पे भेड़, बकरी, गाय, इसका गोश्त खा सकते हैं। जो ममानियत है वो सूअर का गोश्त। उसके अलावा जो भी हर्बिवरस एनिमल है, जो घास फूस खाते हैं, वो जानवर को अगर बराबर से ज़बह किया गया है उसको आप खा सकते। और मालूमात के लिए आप मेरा डिबेट देखिए, इज़ नॉन वेज फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर द ह्यूमन बीइंग। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। इस तरह के दिलचस्प और लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके जहन में कोई भी सवाल हो हमारे चैनल के हवाले से या डॉक्टर जाकिर नायक के हवाले से आप पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।